Hey guys, welcome to the first official vlog on my channel Moral Talks। लोग पूछोगे कि ऑफिशियल क्यों, तो मैं बता देती हूँ कि इसके पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था, लेकिन उसमें व्लॉग जैसा कुछ था नहीं। उसमें नॉर्मल मैंने मार्केट का टूर दिया था, लेकिन ये ऑफिशियल मेरा व्लॉग होने वाला है क्योंकि आज नॉर्मल डे से कुछ एक्स्ट्रा करने वाली हूँ मैं। आज वट सावित्री का पूजा है, तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत चीज़ दिखाने वाली हूँ, बहुत चीज़ नया नया। डेली मैं व्लॉगिंग इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या दिखाऊँ, कुछ तो स्पेशल है नहीं दिखाने को। और आज मुझे लगा कि थोड़ा स्पेशल है, आज मैं थोड़ा रेडी भी होंगी, थोड़ा तैयार भी होंगी, प्लस थोड़ा सा मेकअप भी करूँगी, प्लस पूजा वूजा भी करूँगी, तो बहुत चीज़, बहुत कंटेंट रहेगा दिखाने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग करूँ, इसीलिए ये मेरा फर्स्ट ऑफिशियल व्लॉग है। वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ये वट सावित्री का पूजा अकेले करने जा रही हूँ। ऐसे ऑल टाइम या फिर ससुराल में होती थी या फिर मम्मी के पास होती थी। इस टाइम फर्स्ट टाइम मैं अपने अकेले करने वाली हूँ। और यहाँ पे हम लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे ऐसा कोई है भी नहीं हमारे कल्चर का या फिर हमारे उधर का कि मैं उनके साथ मिल के कर लूँ, तो मैं पूरी अकेले पड़ गई हूँ। लेकिन मैं करने वाली हूँ जितना जितना आता है मुझे, और जितना जितना पूछ के फ़ोन पे जैसे जैसे लोगों ने बताया है। एंड प्लीज़ माइंड माई वॉइस, क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा मौसम बहुत अप डाउन कर रहा है, तो मेरे को थोड़ा सर्दी हो गया था, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा ऐसा आ रहा है। सॉरी फॉर दैट। एंड प्लीज़ कोई जज मत करिएगा, मैं जितना मुझे आता है मैं उतना करूँगी। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको अपना फुल रूटीन आज का शेयर करने वाली हूँ कि आज पूरे दिन में क्या क्या करने वाली हूँ। अब मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए। शावर लेने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। गेट रेडी विथ मी दिखाती हूँ कि मैं कैसे वट सावित्री पूजा के लिए रेडी हो रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो जाऊँगी। मैं बहुत ही बेसिक रेडी हो रही हूँ, ज़्यादा मैं मेकअप भी नहीं कर रही हूँ, मैं सब बहुत हल्का हल्का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑफकोर्स समर का टाइम है, ऊपर से कोलकाता का वेदर यहाँ पे इतना ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जिस वजह से अजीब एकदम चिप 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 जैसा रहता है मौसम। और उसी में उसमें तो साड़ी पहन के इतना हैवी लग रहा था, मेकअप वेकअप कर लेती तो पूजा भी नहीं अच्छे से हो पाता। इसलिए मैंने बहुत ही लाइट हल्का हल्का सब कुछ, मैंने मतलब मोस्टली सब चीज़ किया है, लेकिन हल्का हल्का किया है मेकअप में। आईलाइनर ये सब वगैरह यूज़ नहीं किया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। जल्दी जल्दी ऑलरेडी, जैसे ये वट सावित्री का मुहूर्त था, एक दिन पहले भी था, 9 तारीख को भी था, लेकिन वो शाम से था। लेकिन हम लोग जो मोस्टली पूजा करते हैं वो सूर्योदय में ही करते हैं, तो इसलिए हम लोग को 10th को करना था। और 10th को ज़्यादा मतलब शायद 12 बजे 1 बजे तक ही मुहूर्त था, ज़्यादा था भी नहीं। और फिर मुझे घर का काम वाम भी करना था, इसलिए मेरे को थोड़ा लेट हो गया था। इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि पूजा वूजा करना, फिर कथा पढ़ना पड़ता है, ऊपर से फिर बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही थी। यहाँ पे मैं शुगर की मैंने लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, इसका शेड भी बहुत अच्छा है, 01 शेड है, ये कलर बहुत अच्छा है इसका। बस हो गया। आप लोग देखिए, जितना मैंने मेकअप किया है उतना ही किया है, जितना दिखाया मतलब उतना ही किया है। अब मैं थोड़ा बेसिक चीज़ पहन के रेडी हो जाऊँगी। यहाँ पे मैंने मंगलसूत्र ये सब नहीं पहना है, वो भी मैं पहन लूँगी थोड़ी देर में। मैं यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, सब मेरे घर पे ही रहता है। और अभी मेरे सिस्टर्स का शादी वादी था तो मैं और कुछ यहाँ पे लेके नहीं आई, सब मेरे घर पे ही था। देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, बहुत ही बेसिक रेडी हुई हूँ, साड़ी वाड़ी पहन के। यहाँ पे पैर पे मैं आलता लगा रही हूँ। मैं ऐसे क्यूटिप से लगाती हूँ, लेकिन उस समय मेरे पास इतना दिमाग भी नहीं था और इतना ये भी नहीं था, मैंने हाथ से ही लगा लिया जल्दी जल्दी के चक्कर में। ऊपर से बाबू भी था, तो बाबू को भी भूख लगा हुआ था जोर से, उसको भी खाना खिलाना था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी और करने लग गई। यहाँ पे ये इसमें पंखे का बहुत रस्म होता है हमारे में, पंखा हाँकते हैं, तो उसी पे हस्बैंड का नाम लिखना पड़ता है, तो मैं वही नेल पेंट से उसी पे नाम लिख रही हूँ अपने हस्बैंड का। यहाँ पे मेरे हस्बैंड दुकान गए थे, एक्चुअली कोलकाता में लॉकडाउन चल रहा है, तो यहाँ पे मोस्टली सभी दुकान बंद थी, ज़्यादा दुकान नहीं खुला हुआ था। तो वो धागा भी उजला रंग का लेके आए थे, तो उसको मैं हल्दी और चंदन से उसका रंग मतलब उसको पीला कर रही थी। फिर यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बाहर मैंने धो के बाहर ऐसे ही छोटे से गमले में मैंने ये बढ़ के, एक्चुअली हम लोग गांव में तो रहते हैं या फिर जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ बढ़ के पेड़ के नीचे जाके पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई तो ग्रुप है नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अकेली हूँ, तो फिर मैं इसी डाल को ही ला के खुद मैंने अपने घर पर पूजा किया है।
मैंने बहुत इसको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया है क्योंकि इतना लंबा कौन देखता है, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी करके दिखा दिया है। और कथा वथा पढ़ने का तो मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन से ही मैं कथा पढ़ रही थी, मेरे पास बुक नहीं था, फ़ोन से ही मैं कथा पढ़ी हूँ, तो वो सब मैं शूट भी नहीं कर पाई हूँ। बहुत ही बेसिक है, आप लोग देख लो। जैसे जैसे ऐसे हम लोग पेड़ को पहले पंखा हाँकते हैं, फिर इसी पंखे से अपने हस्बैंड को हाँकते हैं, फिर उनके लिए कुछ वस्त्र रखा जाता है। तो मैंने बताया कुछ था भी नहीं मेरे पास, तो मैंने, और लॉकडाउन भी था, तो वो हम लोग के यहाँ जनेऊ पहना जाता है, तो जनेऊ प्लस एक गमछा मैंने वही रख दिया है कि वो यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे फेरी लगाना होता है जौ और बादाम से, तो मैं वही फेरी लगा रही हूँ। मैंने 11 बार फेरी लगाया था। फिर और भी बहुत रस्म होता है, जैसे बड़ के पेड़ के नीचे थोड़ा सा ऐसे लेटना चाहिए, मतलब ऐसे करना चाहिए। उसके बाद उसके पत्ते को हम लोग सर पे लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे वही लगाया है। फिर पंखा भी हाँका, फिर मेरा यहाँ पूजा हुआ। फिर मैं उसके बाद कथा वथा सुनी। और यहाँ पे रस्म होता है कि हस्बैंड को पैर वैर धो के उनको पंखा हाँका जाता है, वस्त्र पहना के मिठाई उठाई खिलाया जाता है, आरती किया जाता है, तो मैं वही कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड इतना हंस रहे थे, मुझे भी बहुत हंसी आ रहा था। यहाँ गमछे से मैंने उनका पूरा माथा ढक दिया था, हंस रही थी मैं इसी वजह से। यहाँ पे मैं उनको पंखा हाँक रही हूँ तो बोल रहे हैं कि थोड़ा और मेहनत करो, इतना हल्का हल्का से हाँक रही हो, थोड़ा ज़ोर से हाँको, मेरे को हवा ही नहीं आ रहा है। तो वही मैं हंस रही थी। फिर मैं उनसे आशीर्वाद लेने गई तो वो लगातार आशीर्वाद पे आशीर्वाद दे रहे थे, इसलिए मैं बार बार आशीर्वाद लेती ही रह गई। अभी 4 बज गए हैं और मैं पूजा करने के बाद फिर थोड़ा सा फल वल खा के सो गई थी। वैसे आज मैं फास्टिंग में हूँ। आज का दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा सर भी थोड़ा पेन कर रहा है, तो मैं अपने सर में ऑयल लगाऊंगी। और यहाँ पे ऑयल लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का कूल मिंट हेयर ऑयल। जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, ये देखने में कितना कलरफुल एंड अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका कलर तो मुझे इतना पसंद आया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। प्लस ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। यस, वाव स्किन साइंस के ऑल प्रोडक्ट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होते हैं विथ ऑल केमिकल्स अवे। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। प्लस इस हेयर ऑयल की मैं बात करूँ तो ये हेयर ऑयल में मिंट है जो कि कूलिंग एंड रिलैक्सिंग के लिए बेस्ट है। ये ऑयल एक कॉम्ब एप्लीकेटर के साथ आता है जो कि डीपली रूट्स को नरिश करता है। द प्राइस इज 499 फॉर 200 ml इन क्वांटिटी, लेकिन आपको ऑफ एंड डिस्काउंट मिल ही जाएंगे। एंड ये प्रोडक्ट एक ऑथेंसिटी स्टिकर के साथ भी आता है जिसको आप स्कैन करके इसकी ऑथेंसिटी भी पता कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। ये ऑयल समर के लिए बेस्ट है। एक तो ये नॉन स्टिकी नॉन ग्रीजी है, और समर में हम लोग को ऐसा ही हेयर ऑयल चाहिए होता है जो ज्यादा स्टिकी और ज्यादा हैवी फील ना हो हमारे हेड पे। ये ऑयल डैमेज हेयर को प्रोटेक्ट करके हमारे सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और कूल एंड रिफ्रेश फील देता है। इसको इजीली आपको थोड़ा सा प्रेस करना है, और इस थोड़ा सा प्रेस करूंगी तो ऑयल निकलेगा। ये हेयर कोम एप्लीकेटर मेरे ऑयलिंग के प्रोसेस को बहुत ही इजी एंड स्मूथ बना देता है, प्लस मेरे रूट्स को नरिश करता है। अब मैं इजीली थोड़ा सा मसाज कर लूंगी। इसको मैं रात भर रहने दूंगी और कल सुबह मैं हेड वॉश करूंगी। अगर आप लोग को भी ऑयल में इंटरेस्ट होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार उसको भी चेक करिएगा। तो फिर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये व्लॉग आप लोग को थोड़ा अच्छा लगा। वैसे मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग करने का अटेम्प्ट कर रही थी, मुझे उतना अच्छे से नहीं हो रहा था। कैमरा लगाओ वीडियो करो, एक तो इतना गर्मी है, ऊपर से साड़ी वार लेके कैरी करना मेरे से इतना होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ आप लोग के लिए कुछ नया कंटेंट दूं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा। और अगर आप ऐसे ही व्लॉग देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो को लाइक करोगे तभी मैं समझूंगी कि हाँ आप व्लॉग देखना चाहते हो, तो फिर मैं अच्छे अच्छे और व्लॉग बनाने का कष्ट करूंगी आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।